क्या हो अगर फाइटर जेट पूरी तरीके से तैयार हो, पायलट तैयार हो, लेकिन जेट उड़ ही ना पाए? जी हाँ, यही हो रहा है भारत के सबसे महत्वपूर्ण फाइटर प्रोग्राम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 अल्फा के साथ। और इसकी वजह है इंजन डिलीवरी में डिले, जिसके कारण अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो जनरल इलेक्ट्रिक की परेशानियां बढ़ा सकता है। वो एचएएल जो पहले सब कुछ शालीनता से सह रहा था, अब इसने एक एग्रेसिव रुख अपनाया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी, जहां पर हम पहले बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रिक के खिलाफ एचएएल के रौद्र रूप के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के बात माने तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि कर दी है कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस द्वारा सप्लाई किए जाने वाले F404 IN20 इंजन की डिलीवरी में डिले हुई है। और यह डिले छोटी मोटी नहीं है। ये इंजन तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए हार्ट की तरह है। बिना इंजन के कोई फाइटर जेट सिर्फ एक ढांचा बनकर रह जाता है। समस्या ये है कि इंजन समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, कई जेट तैयार हैं लेकिन उड़ नहीं सकते, और पूरी प्रोडक्शन लाइन इससे प्रभावित हो गई है। इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत लिक्विडेटेड डैमेजेस यानी एलडी लागू कर दिया है। ये एलडी है क्या? अब यहाँ पर एलडी को हम समझते हैं ये होता क्या है। सरल शब्दों में बात करें तो अगर सप्लायर समय पर डिलीवरी नहीं करता तो उसे पहले से तय किए गए जुर्माने के अंतर्गत जुर्माना देना पड़ता है। एचएएल ने यह जुर्माना पर इंजन बेसिस पर लगाया है, यानी हर लेट इंजन पर अलग पेनाल्टी देखने को मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक को आर्थिक नुकसान होगा और भविष्य में समय का पालन करने पर दबाव बना रहेगा। ये कदम दिखाता है कि भारत अब डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में सख्ती का रुख अपना रहा है। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। इस देरी का कितना असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। रिपोर्ट्स की बात माने तो कई तेजस मार्क 1 अल्फा एयरफ्रेम तैयार हैं, लेकिन इंजन की कमी के कारण फाइनल असेंबली रुक गई है, डिलीवरी डिले हो रही है। यानी जेट तैयार हैं लेकिन इंजन नहीं। तो इसका सीधा मतलब है कि एयरफोर्स में इनका इंडक्शन भी अभी पॉसिबल नहीं है। इससे भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पर असर पड़ रहा है। ऑपरेशनल प्लानिंग में देरी देखने को मिल रही है। एचएएल की क्रेडिबिलिटी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और जितना बैकलैश एचएएल ने हाल ही में देखा है उतना उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और ये घटना सिर्फ एक देरी नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा संकेत है कि भारत अभी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए विदेशी सप्लायर्स पर किस प्रकार से ओवर डिपेंडेंट है। और जब सप्लाई रुकती है तो पूरा प्रोग्राम प्रभावित होता हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। और यही कारण है कि मेक इन इंडिया हो गया या आत्मनिर्भर भारत हो गया जैसे पहले अब और ज्यादा जरूरी हो चुका है। ये पहले से ज्यादा जरूरी है। पहले तो हमसे बात करते थे, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक के इस डिले के खेल ने हमें दिखा दिया है कि वाकई में आत्मनिर्भरता हमारे लिए कितनी जरूरी है। कावेरी इंजन जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट का महत्व अब यहीं से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब अच्छी बात यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक और एचएएल के बीच में तनाव के बावजूद दोनों कंपनियां साथ में मिलकर काम कर रही हैं, और लक्ष्य ये है कि सप्लाई चेन को हम सुधारेंगे, देरी को हम रोकने पर काम करेंगे और उत्पादन को पटरी पर लाएंगे। रिपोर्ट्स की बात माने तो जनरल इलेक्ट्रिक ने अभी कंफर्म तौर पर कहा है कि 2026 के दूसरे छमाही में डिलीवरी की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन अगर स्थिति सुधरती है तो फिर इसका सीधा फायदा तेजस प्रोग्राम को देखने को मिलेगा, जहां पर मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी तेज होगी, वायुसेना को राहत मिलेगी। और अगर डिले जारी रही तो फिर बड़े प्रोजेक्ट भी प्रभावित हो सकते हैं और भारत को अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ सकती है। यानी स्पष्ट है कि एचएएल का ये कदम एक स्ट्रांग मैसेज तो है कि अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी तो पेनल्टी तय है, और यह भारत की डिफेंस पॉलिसी में एक जवाबदेही और सख्ती का संकेत है। लेकिन चीजें सिर्फ यहीं पर नहीं खत्म होती। अगर आप लगातार उन पर दबाव नहीं बनाएंगे तो फिर ये चीजें और ज्यादा खिसक सकती है। और आप सब जानते हैं कि हमारे लिए इस समय ये इंजन कितने महत्वपूर्ण है, और अगर ये ना आए तो इसके कितने बड़े दुष्परिणाम हमें भी भुगतने पड़ सकते हैं, वो हमारी सोच से भी परे हैं। अब बात कर लेते हैं बेसिकली हम डीआरडीओ से आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। डीआरडीओ अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा सुधार कर रहा है, और इसे सुधार का परिणाम हम सबको दिखने वाला है। डीआरडीओ की अस्त्र मार्क 1 एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल अब अपने सबसे अहम यानी टेस्टिंग फेज में प्रवेश करने जा रही है, और ये भारत की एयर पावर को पूरी तरीके से बदल सकती है। दोस्तों, अगर हम अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो अस्त्र मार्क 1 ER एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल होगी जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये अस्त्र मार्क 1 जो मौजूदा है उसकी रेंज 110 किलोमीटर से ज्यादा रेंज ऑफर करेगी। रिपोर्ट्स बताती है कि ये जो नया ER वेरिएंट है इसकी रेंज बढ़कर अब 160 किलोमीटर तक हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब भारतीय फाइटर जेट दुश्मन को देखे बिना बहुत दूर से ही उनको एंगेज कर सकते हैं। अब यहाँ समझना जरूरी है कि ये D-MAX क्या होता है जिसको टेस्ट करने जा रही है डीआरडीओ। D-MAX का मतलब होता है वो अधिकतम दूरी जहां से मिसाइल दुश्मन पर मार कर सकती है। लेकिन ये आसान नहीं होता, चुनौतियां बहुत सारी होती हैं।
असली चुनौती होती है हाई स्पीड मैन्यूवरिंग, टारगेट को एंगेज करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट में ऑपरेट करना और अंतिम चरण में सटीक लॉक लेना। अगर अस्त्र मार्क 1 ईआर 160 किलोमीटर पे भी यह काम कर पाती है तो ये एक गेम चेंजर मिसाइल साबित हो जाएगी। अस्त्र मार्क 1 ईआर में कई बड़े सुधार किए गए हैं, जैसे कि इसमें हाई एनर्जी प्रोपेलेंट यूज किए गए हैं, जिससे ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा, ज्यादा स्पीड मिलेगी और ज्यादा रेंज मिलेगा। ऑप्टिमाइज फ्लाइट पैथ एल्गोरिथम यूज करी गई है, जिससे मिसाइल अपने एनर्जी को बेहतर तरीके से मैनेज करेगी, अंतिम चरण में भी हाई स्पीड मेंटेन रहेगी और ये आराम से अपने टारगेट तक पहुंचेगी। इसमें हमें केयू बैंड एक्टिव रेडार सीकर देखने को मिलते हैं, खासकर अंतिम 20 से 25 किलोमीटर में टारगेट ट्रैकिंग को ये बेहतर सटीक बनाएंगे, दुश्मन के इवेसिव मैनूवर्स को भी हैंडल कर सकते हैं और यही अपग्रेड इसे पुराने अस्त्र से कहीं ज्यादा लीथल बनाते हैं। इस मिसाइल की टेस्टिंग होगी तेजस मार्क 1 अल्फा और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से। दोनों जेट में एडवांस्ड रेडार लगे हुए हैं जो इसको मिड कोर्स गाइडेंस देंगे, डेटा लिंक अपडेट भेजते हैं, लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट को एक्यूरेट बनाते हैं, यानी मिसाइल और एयरक्राफ्ट के बीच में जो लगातार कम्युनिकेशन है वो बना रहता है। इसका कॉम्बैट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर अस्त्र मार्क 1 ईआर सफल हो जाती है तो भारतीय वायुसेना को एक लॉन्ग रेंज फर्स्ट शूट एडवांटेज मिलेगा, दुश्मन को इंगेज किया जा सकेगा बिना विजुअल कॉन्ट्रैक्ट के, और इसके अलावा हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि एवैक्स हो गए, इनको भी दूर से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। यानी ये कैपेबिलिटी सीधे तौर पर एयर सुपियोरिटी को मजबूत करेगी और भारत लगातार इसी प्रयास में है। अब अगर हम बात करें दुनिया की, तो दुनिया में पहले ही अमेरिका के पास एम्ब्रम्स मौजूद हैं, यूरोप के पास मेटियोर है, चाइना के पास PL-15 है और अस्त्र मार्क 1 ईआर 160 किलोमीटर की डीमैक्स रेंज के साथ इसे इन एडवांस मिसाइल की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देगी। हालांकि मेटियोर जैसे रैमजेट मिसाइल अभी भी आगे हैं, लेकिन अस्त्र का इंडिजिनस होना भारत के लिए बड़ी रणनीति है और मेटियोर को काउंटर करने के लिए अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र जैसी मार्क 3 जैसी मिसाइल्स जो है ये ऑलरेडी इस समय अंडर डेवलपमेंट है। अब अगर हम टाइमलाइन और फ्यूचर की बात करें तो फिलहाल जो डीमैक्स वाली अस्त्र मार्क 1 है इसकी टेस्टिंग विंडो को मई-जून 2026 के बीच में रखा गया है, जहां पर मई से जून के बीच में इसकी सिलसिलेवार टेस्टिंग शुरू होगी सुखोई 30 MKI और तेजस मार्क 1 अल्फा से। वहीं फोकस ये है कि जैसे ही 160 किलोमीटर डीमैक्स वैलिडेशन हो जाता है तो इसको तुरंत प्रोडक्शन में लाकर इंडक्शन में ला दिया जाए भारतीय वायुसेना के प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत, और आगे चलकर अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसी मिसाइल के भी एडवांस वेरिएंट आने वाले हैं। ये चीजें DRDO की तरफ से कंफर्म कर दी गई हैं। यानी स्पष्ट है कि अस्त्र मार्क 1 ईआर सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की बढ़ती हुई तकनीकी ताकत और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। अगर 160 किलोमीटर का डीमैक्स हासिल हो जाता है तो फिर ये भारत को ग्लोबल एयर पावर बनाने में एक नए आयाम की शुरुआत होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या अस्त्र मार्क 1 ईआर भारत की सबसे बड़ी एयर कॉम्बैट छलांग होगी या इससे भी ऊपर कुछ किया जा सकता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।